ये पहली ऐसी सरकार है कि अगर इससे पूछो सवाल तो कहते तुम देशद्रोही हो। ये पहली ऐसी हुकूमत है, अगर हक की बात करो, सच की बात करो तो तुम्हें मुल्जिम ठहरा दिया जाता है, गुनाहगार ठहरा दिया जाता है, तुमसे वतन परस्ती का सबूत मांगा जाता है। और अफसोस कि वतन परस्ती का सबूत वो मांगते हैं जब हिंदुस्तान की जमीन को लहू की जरूरत पड़ी तो इनके तमाम नेता अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। ये सबूत मांगते हैं, ये सबूत मांगते हैं। और मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, हिंदुस्तान की आवाम इनका तख्ता पलट करने की फिराक में है। वक्त आने दो, वक्त आने दो। लेकिन आपसे हाथ जोड़ के निवेदन फिर करके अपनी बात को खत्म करूंगा कि हम झूठ के, फरेब के, छल के, प्रपंच के, षड्यंत्र के, जुल्म के खिलाफ हैं। हमारा मकसद किसी धर्म के खिलाफ होना नहीं है। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा संविधान यह सिखाता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह नहीं है कि हम किसी धर्म के पक्ष में हों और किसी धर्म के खिलाफ हों। जब हिंदुस्तान को आजादी मिली, हिंदुस्तान तकसीम हुआ, तो जिन्होंने हिंदुस्तान की इस मिट्टी से मोहब्बत थी उन्होंने यहां रहना पसंद किया। जो जाना चाहते थे वो चले गए, जो जाना चाहते थे वो चले गए। लेकिन मेरे दोस्तों, जो हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा हुआ है और हिंदुस्तान की मिट्टी में मरना चाहता है, तुम होते कौन हो उससे सबूत मांगने वाले? महमूद मदनी साहब अक्सर एक बात कहा करते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान को मौका था पाकिस्तान का इंतखाब करने के लिए, लेकिन उसने नहीं चुना, उसने हिंदुस्तान की मिट्टी में मरना कबूल किया। इसका मतलब है कि हिंदुस्तान का मुसलमान बाई चॉइस इंडियन है, बाई चांस इंडियन नहीं है। और मैं सलाम करता हूं आपकी वतन परस्ती को, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि सबूत मांगने वाले जो सबूत मांगते हैं हिंदुस्तान, इस मुल्क से वतन परस्ती का, उनकी नीयत साफ नहीं है, उनकी नीयत में खोट है। वो इसलिए सबूत मांगते हैं कि आप सबूत देंगे। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, तारिक अनवर साहब कौमी तंजीम के इस मंच से, मुकद्दस मंच से, पवित्र मंच से और देशभक्त मंच से कहना चाहता हूं कि किसी मुसलमान को अपनी वतन परस्ती का सबूत देने की जरूरत नहीं है। मुसलमान होना ही वतन परस्ती का सबसे बड़ा सबूत है, सबसे बड़ा सबूत है। जो इस्लाम सिखाता है कि मां के कदमों में जन्नत है, वो मादरे वतन की तौहीन की इजाजत कैसे दे सकता है? जो इस्लाम कहता है कि वतन से मोहब्बत तुम्हारे ईमान की अलामत है, वो मादरे वतन के खिलाफ आवाज उठाने की इजाजत कैसे दे सकता है? अजीब तमाशा है। मेरे दोस्तों, मैं अपनी बात खत्म करने से पहले कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान का नौजवान, हिंदुस्तान का हर वो बहन और भाई महात्मा गांधी की संतान है, भगत सिंह की संतान है, अशफाक की संतान है, वीर अब्दुल हमीद की संतान है, सुभाष चंद्र बोस की संतान है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की संतान है। माफ करना, ये देश गांधी, सुभाष, अशफाक का है। ये वाहियात बातें करने वाले ऐसे लफंगे नेताओं का देश नहीं है जो इस देश को कदम कदम पे तोड़ना चाहते हैं। एक सवाल करता हूं कि पाकिस्तान चाहता है हिंदुस्तान तबाह हो, लेकिन वो जानता है कि हिंदुस्तान को तबाह तब तक नहीं किया जा सकता जब तक हिंदू और मुसलमान एक छत के नीचे हैं, एक झंडे के नीचे हैं। बड़ी जिम्मेदारी से सवाल करता हूं, इसको सोचना कि जो काम पाकिस्तान चाहता है कि हिंदू और मुसलमान इस देश का दुश्मन बन जाए, एक दूसरे का दुश्मन बन जाए, वो कोई काम ISI से नहीं हो पा रहा है। वो इस देश में हुकूमत कर रही पार्टी के नेताओं की रोज बयानबाजी से हो रहा है, बयानबाजी से हो रहा है। मेरे दोस्तों, दीवारें दिलों में खड़ा होना शुरू हो गई हैं। मैं आपको जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। मीठी मीठी बात करना, गोलमोल बात करना मेरी आदत नहीं है। दीवारें दिलों में खड़ा होना शुरू हो गई हैं। इन खड़ी होती दीवारों को यहीं ढाना होगा, तब यह हिंदुस्तान बचेगा। जहां तक हुकूमत का सवाल है, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, कितने आए कितने चले गए। जो कल था वो आज नहीं है, और जो आज है वो कल नहीं रहेगा।